हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस एंड रूरल प्लानिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम भुवन पोर्टल के बारे में डिटेल में समझेंगे। भुवन इसरो का एक जियो पोर्टल है जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसे सर्विसेज के फॉर्म में अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ डेटा रास्टर के फॉर्म में और कुछ डेटा आप वेक्टर के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भुवन एक ऐसा कंप्लीट सोल्यूशन पैकेज है स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए भी, जो हमारी बहुत सी प्लानिंग पर्पस में मदद करता है। भुवन को एक प्लानिंग टूल के रूप में हम इस वीडियो सीरीज में एक करके समझेंगे। हम इसके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे और साथ में इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सीरीज अच्छी लगेगी और आपके प्रोफेशनल करियर में कहीं ना कहीं ये यूजफुल जरूर होगी। तो आइए भुवन को समझने की कोशिश करते हैं। भुवन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से जो उसका वेब ब्राउजर है वो आपको खोलना है। किसी भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं और उसमें आप यूआरएल अभी नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आपको सीधे गूगल का जो सर्च पेज है वो खोलना है और इसमें आपको लिखना है भुवन। इस तरीके से आप इसमें भुवन लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च में जो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा bhuvan.nrsc.gov.in, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भुवन का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये है भुवन का वेब पोर्टल, ये होम पेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे टैब्स हैं और कई सारे ऑप्शंस भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कई सारे इसमें विजुअलाइजेशन एंड फ्री डाउनलोड के टैब्स हैं, फिर मैप्स एंड ओजीसी सर्विसेज के टैब्स हैं। कुछ यहाँ पर आप अलग अलग टैब्स देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक मैप है जिसमें सारे स्टेट्स यहाँ दिखाए गए हैं और इस तरीके से इसमें कुछ अपडेट्स और कुछ डाउनलोड्स ऑप्शंस भी हैं। तो भुवन एक तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन पैकेज है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग बेस्ड, जिसका कि हम अपने प्लानिंग पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भुवन की सीरीज़ है ये हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोस में जाए। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जिसमें हम सारे टैब्स को समझेंगे और प्रैक्टिकली इसका हम फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी जानकारी को यूज़ करके हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसको हम अलग वीडियोस में समझेंगे। ये जो है ये इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है, इसमें हम भुवन के सारे फीचर्स को समझेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर का टैब है विजुअलाइजेशन एंड फ्री डाउनलोड का। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 टैब हैं, भुवन 2D, भुवन 3D, ओपन डेटा आर्काइव और क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहला वाला जो टैब भुवन 2D का है जो आप देख सकते हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में भुवन 2D का ये पूरा पेज खुल जाएगा। ये इसका इंटरफेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भुवन 2D लिखा हुआ, उसके सामने की सर्च बॉक्स है। यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए स्केल दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, अपडेट्स, भुवन स्टोर, लिंक, हेल्प, भुवन कोलैबोरेटर्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। और उसके नीचे में मैप के टाइप हैं। ये सारे जो टाइप दिख रहा है आपको, सैटेलाइट, हाइब्रिड, टेरेन, ये सारे मैप के टाइप्स हैं। और ये जो मैप है इसमें भी बेस एडमिन और बेस हाइड्रोलॉजी के 2 ऑप्शंस हैं, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये जो मैप है हाईलाइटेड है। अब इस पर हमें 2D बेस पर जो प्लानिंग करनी है भुवन के फीचर्स के हिसाब से, वो हम देखेंगे कैसे करना है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये एक पैनल है जो कि जब आप किसी लेयर को इंपोर्ट करेंगे इसमें तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और वो सारे लेयर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे जो भी लेयर्स आपके एक्टिव हैं। मल्टीपल लेयर्स को भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे हम बंद कर देते हैं। ये इसका बेस एडमिन मैप है। एडमिन मैप का मतलब होता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो ये कंट्री की बाउंड्री है, उसके अंदर में स्टेट्स की बाउंड्री है, उसके अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक बाउंड्रीज हैं। तो ये हम देख सकते हैं और भी कुछ बाउंड्रीज हैं। तो हमारे काम में जो बाउंड्री आएंगे जिसे हमें अपने प्लानिंग में लेना होगा वो हम यहाँ से इसको डिमार्केट करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसके दूसरे ऑप्शंस में जाते हैं, बेस हाइड्रोलॉजी, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस ड्रेनेज पैटर्न में लगभग सारी बड़ी नदियाँ और उसकी छोटी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं और भी छोटे नदी नाले जो हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल की मैपिंग की गई है और अभी भी कंटिन्यूसली इसकी मैपिंग की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान का एरिया है इसमें कई सारे भी रिवर्स नहीं दिख रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी मैपिंग ना हुआ हो। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इसमें लगभग सभी बड़ी छोटी नदियों को मैप किया गया है। आप इसको जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना जो माइक्रो लेवल के ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको इसमें डिस्प्ले होंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कुछ बड़ी नदियों का यहाँ पे जो चेन है वो दिख रहा है। इसको जैसे ही आप जूम करते हैं तो देखेंगे कि और बारीकी से इसमें और छोटे छोटे जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। इसको आप और जूम करेंगे तो देखेंगे नेटवर्क और क्लियर होते जा रहे हैं। इस तरह से जितना ज़्यादा जूम आप करेंगे
उतना ज़्यादा इनका जो नेटवर्क है वो क्लियर होता जाएगा। ये एक विलेज लेवल तक जाकर के इनकी मैपिंग की गई है। विलेज में सारे जो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम होती है, सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम होती है, वो सारे इनमें मैपिंग की जा चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम या फिर जितने भी ऑर्डर्स की स्ट्रीम होती हैं उसके ऊपर में एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका हाइड्रोलॉजी जो मैप है उसमें हम देख सकते हैं कि पूरे इंडिया का जो रिवर सिस्टम है या फिर पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम जो पूरा है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, स्पेशली फॉर वाटरशेड पर्पस, या फिर आपको रिजर्वायर प्लानिंग करना है या फिर कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम इस पूरे रिवर नेटवर्क को या फिर ड्रेनेज नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे और भी मैप्स के ऑप्शन हैं, इन्हें भी एक एक करके हम समझते हैं। अभी ये बेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है वो खुला हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी में अगर जाते हैं, ये सैटेलाइट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभी जो मैप खुला इंडिया का, ये सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी है, जैसा कि आप गूगल अर्थ में देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेशनल हाईवेज है वो दिखा रहे हैं और ये कुछ बाउंड्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, ये दिखा रही हैं, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज के ऊपर में ये सुपर इम्पोज करके दिखाया जा रहा है। अब यहीं पर एक दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड का। तो अगर आप हाइब्रिड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें शहरों के नाम है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है। जो स्टेट कैपिटल्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, स्टेट्स के नाम भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो पूरा इसमें डिस्प्ले हो रहा है हाइब्रिड मैप। इसको जितना ज़्यादा आप जूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर होता जाएगा। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है टेरेन का। आप टेरेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि एक टेरेन मैप आपके सामने ओपन हो गया है। इसे अगर हम पूरा इस तरीके से जूम आउट कर दें तो आप देख सकते हैं ये पूरा टेरेन मैप है। बेसिकली ये हाइट है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस की, वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका भी यूज़ हम अपने प्लानिंग पर्पस में जिस तरीके से भी जहाँ भी यूज़ होगा वो हम कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका भुवन 2D मैप। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर ऐड फोटोज़ का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है, फिर ये ऐड लेयर है। ऐड लेयर का हमने यूज़ इसके प्रीवियस जो वीडियोस हमने देखा हुआ किस तरीके से करते हैं। ड्रॉ टूल का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी शेप फाइल को बनाने के लिए। यहाँ पर मेजर एरिया का ऑप्शन है, आप किसी भी एरिया को मेजर कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। इनका हम यूज़ जब प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे हर एक ऑप्शन का, या फिर हम कोई प्लानिंग करेंगे उसके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो एक एक के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं वापस भुवन के होम पेज पे। और भुवन 2D के बगल में आप देख सकते हैं जो अगला टैब है वो है भुवन 3D। भुवन 3D के सारे ऑप्शंस हमारे काम में इतना नहीं आते हैं, ये बेसिकली सिटी प्लानिंग के लिए है। रूरल डेवलपमेंट में इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। स्टिल हम चाहें तो इसे समझ सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि वो एक फ्लैट मैप हमें दिखा रहा था, यहाँ पर जो पूरा अर्थ है उसका एक्चुअल जो कर्व सरफेस है उस तरीके से दिखा रहा है। और इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे तो जितना जूम करेंगे आपको इसमें कुछ 3D इमेज भी दिख सकती है। तो इसे आप एक्सप्लोर करके और बेहतर समझ सकते हैं। इसमें कुछ 3D मॉडल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिटीज़ हैं, ये कुछ इसमें बिल्डिंग्स हैं जिनका पूरा 3D मॉडलिंग करके इसमें दिखाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से गिज़्मो को रोटेट करके और इसका पूरा ये 3D व्यू इसमें देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ शहरों के भी 3D मॉडलिंग की गई है। अभी ये बड़े स्केल पे नहीं हो पाया है और ये प्रोसेस में है, कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी और भी जो सिटीज़ हैं उनका भी इस तरह से 3D मॉडल हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा और उसको हम अपने प्लानिंग पर्पस में यूज़ कर पाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टैब है वो है ओपन डेटा आर्काइव। ओपन डेटा आर्काइव में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्रीन्स अवेलेबल हैं या 2 पैनल्स हम कह सकते हैं। एक में आपको इंडिया का मैप दिख रहा है और दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जिस तरीके का डेटा हमें चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके और इस मैप में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है। सैटेलाइट सेंसर से आपको वो डेटा चाहिए, उसके हिसाब से आपको सॉर्ट करना है या थीम वाइज करना है, या फिर जो प्रोडक्ट्स भुवन के पास में अवेलेबल हैं उसके अंदर में, या फिर अगर कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के आधार पर आपको कोई डेटा चाहिए तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसे हम एक एक करके समझते हैं। अगर आप सैटेलाइट सेंसर वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप इसकी जो सब कैटेगरी है यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग सैटेलाइट्स और उनके सेंसर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब ये अलग अलग जो सैटेलाइट या उनके जो सेंसर के नाम हैं ये बेसिकली उनके रिजोल्यूशन के आधार पर उनका नाम है, या ये कह सकते हैं कि इन सारे सैटेलाइट्स का या इन सारे सेंसर्स का जो रिजोल्यूशन है, इनकी जो मैपिंग है वो अलग अलग लेवल पर है। तो आपको ये थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सेंसर कितना हाई रिजोल्यूशन का है। उसके हिसाब से आपको जिस रिजोल्यूशन का डेटा चाहिए
उस रिजोल्यूशन वाले सेंसर को आपको चूज़ करना है। तो इनमें से कोई भी हमें चूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कार्टोसैट सैटेलाइट है या इसका जो सेंसर है उस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अभी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से आप अगर आपको तो यहाँ से जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स हैं इनके अलग अलग रिजोल्यूशन पे जो इमेजरी कैप्चर की गई है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं जो जिसका भी आपको यूज़ पड़े। तो अगर हम इसमें कार्टोडेम ऑल वर्जन्स को चूज़ कर लेते हैं तो इस पे आते ही देख सकते हैं कि पूरा जो डिजिटल एलिवेशन का जो मॉडल है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल हैं। इनमें अगर आपको किसी के बारे में समझना है, जैसे कार्टोसैट जो 1 का इमेजरी कैसे ली गई है और पूरा जो उसका इन्फॉर्मेशन है, तो हर एक जानकारी के लिए ब्रोशर यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट एरिया, यानी जिस एरिया में आपको फोकस करना है उस एरिया में फोकस करके वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइल को सिलेक्ट करके और उसके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर लेट लॉन्ग का जो ऑप्शन है, आप इससे भी उस एरिया को चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो जानकारी पहले से है। अदरवाइज आप टोपो शीट नंबर है, अगर वो आपको पता है कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको फोकस करना है या वहाँ की प्लानिंग करनी है, अगर वहाँ का टोपो शीट नंबर आपको पता है तो वहाँ डायरेक्टली आप टोपो शीट नंबर यहाँ पर लिख करके उस एरिया को फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला तरीका है वो टाइल्स को सिलेक्ट करने का है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतने ग्रिड्स बने हुए हैं, इसमें हर एक छोटा ग्रिड एक टाइल के फॉर्म में है। तो अगर आपके पास में उस पर्टिकुलर लोकेशन का लेट लॉन्ग पॉइंट है या फिर अगर आपको पता है कि आपको किस एरिया में फोकस करना है, उस एरिया को फोकस करने के लिए इसमें आप इस ग्रिड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे करने का प्रोसेस हम समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो अगर आपको एरिया का पता है या फिर आपके पास में लेट लॉन्ग पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिटी का नाम है या फिर वहाँ का लेट लॉन्ग पॉइंट आपके पास में है, तो वो यहाँ पर लिख करके और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जा सकते हैं और अपने उस पर्टिकुलर ग्रिड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको जूम इन करके भी और एरिया को फोकस कर सकते हैं। और उसे जो सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरे जो ग्रिड्स बने हुए हैं, इनमें से किसी भी एक टाइल को हमें चूज़ करना है। उसे करने के लिए आपको यहाँ पे जो स्टार्ट बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में उस पर्टिकुलर टाइल पे हमें क्लिक करना है। तो हम किसी भी एक टाइल पर जो हमारा डिजायर्ड लोकेशन होगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइल है वो एक्टिवेट हो गई है, ये सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में क्या करना है कि आप इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे टोपो शीट नंबर लिखा हुआ है, फिर उसका जो बाउंडिंग बॉक्स है उसका जो एक्सटेंड्स है यानी कि जो लेट लॉन्ग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, कितना उसका एक्सटेंशन है। फिर अलग अलग वर्जन्स इसके जो हैं, यानी अलग अलग रिजोल्यूशन पे इसका जो इमेजरी कैप्चर किया गया है वो है। फिर इसके कुछ मेटा डेटा है, हम इसे समझ लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। अगर इस पर आप खोलते हैं तो इस टाइल के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है नेम ऑफ द डेटा सेट, तो C1DEM ये हमने देखा था जो हमने चूज़ किया था। थीम जो है वो टेरेन है बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है, या फिर हमें कह सकते जब हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बात करते हैं तो एलिवेशन मॉडल का मतलब ही होता है टेरेन मैप। उसके बाद है कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं कि इसमें कार्टोसैट 1 DEM जो भी हमने वहाँ पे चूज़ किया था। रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो आपसे ये रजिस्टर करने का ऑप्शन पूछेगा। अगर आप पहले से आपकी आईडी बनी हुई है तो आप उसमें लॉगिन करेंगे, और आपकी आईडी उसमें नहीं बनी हुई है तो आप अपनी आईडी इसमें बना सकते हैं, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो यूज़ कंस्ट्रेंट्स एज पर NRSC डेटा डिसेमिनेशन पॉलिसी, और भी तरह का इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है, जैसे कि डेटा टाइप एलिवेशन है, फर्स्ट एडिशन है, और ये कंप्लीट हो चुका है, ये इसका जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये उसके कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें इस जियोग्राफिक लोकेशन है वो, फिर इसका कवरेज कहाँ कहाँ पे है, किस एक्सटेंट से किस एक्सटेंट तक है वो ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइल के बारे में जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GeoTIFF के फॉर्मेट में है, और ये जो GeoTIFF फॉर्मेट है हमारे गूगल अर्थ में भी सपोर्ट होता है। तो इसे आप डाउनलोड करने के बाद में अलग अलग जो GIS के सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आप यूज़ करके इसको प्रोसेस कर सकते हैं एलिवेशन मॉडल को जनरेट करने के लिए। और एलिवेशन मॉडल को जनरेट करने के बाद में उसमें अलग अलग आपको जो जैसे आपको अगर कंटूर्स कहीं बनाने हैं, या फिर आपको वाटरशेड डिफाइन करना है, या उसमें से ड्रेनेज पैटर्न्स आपको निकालना है, तो वो सारी चीज़ें आप इस डेटा को यूज़ करके कर सकते। तो आइए इसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है यू नीड टू लॉग इन बिफोर डाउनलोडिंग द डेटा। तो ओके करते हैं, और यहाँ पे ये लॉगिन का पेज खुल गया सामने। और क्योंकि मेरा इसमें आईडी बना हुआ है तो मैं इसे यहाँ पे अपने आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ।
तो अब मैं इस पेज में लॉगिन हो चुका हूँ और अब मैं इस डेटा को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आते हैं वापस से, हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अभी हमसे लोकेशन पूछ रहा है उसे सेव करने के लिए, तो फिलहाल इसे हम डेस्कटॉप पे ही रख देते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो इसे हम देख लेते हैं। हमने इसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया था। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो जिप फाइल के फॉर्म में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हम एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स हैं वो हमें मिले हैं। जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसे हम खोलते हैं और इसे ओपन करने के बाद हमें देखते हैं कि ये हमें 4 तरह की फाइलें हमें इसमें मिली हैं। एक TIF का फॉर्मेट है, XML और 2 TXT के और फाइल्स हैं। इसमें एक रीडमी है। तो इस अलग अलग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में पूरा ये डेटा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करना है ये हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल के लिए ये हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हम इस डेटा को डाउनलोड कर सकते। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको भुवन पर अपना एक यूज़र अकाउंट बनाना होगा। वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो उसे बना सकते हैं। भुवन कोई भी चार्ज उसके लिए आपको नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेटा को हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं भुवन के होम पेज पे। इस विजुअलाइजेशन एंड फ्री डाउनलोड वाले सेक्शन का जो आखिरी टैब है वो है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर से खुलेगा और यहाँ पर अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का होम पेज है, यहाँ पर लेकर के आपको आ गया है। तो इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दी हुई सारी जानकारी हमारे या तो स्टडी पर्पस में, रिसर्च के पर्पस में या फिर किसी भी प्लानिंग पर्पस में कैसे यूज़ हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस में ओशियन सर्विसेज हैं, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट स्टडीज़ हैं, क्रायोस्फीयर स्टडीज़ हैं, टेरेस्ट्रियल स्टडीज़ हैं, सोलर एनर्जी है। तो इस तरीके से जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इसके होम पेज से या इसके वेबसाइट से, इसके पोर्टल से आप जितनी जानकारी चाहें वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वापस से हम चलते हैं भुवन के अपने होम पेज में। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है विजुअलाइजेशन एंड फ्री डाउनलोड का, इसमें जो 4 टैब हैं इसको हमने आज कवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इनका यूज़ कैसे करना है वो हम आगे जो प्रैक्टिकल सेशंस हम करेंगे जब प्लानिंग में, तो उसमें हम समझेंगे कि हर एक टैब को हम कैसे यूज़ करेंगे। इनके डेटा को यूज़ करके हम गूगल अर्थ में कैसे इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जैसे KML फाइल हम बनाते हैं गूगल अर्थ में, उनको हम कैसे भुवन में इंपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा जो इन सॉफ्टवेयर्स का जो यूज़ है, इनको आपस में हम कैसे सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, एक डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में, उसके डेटा को इस सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे उसमें हम सीखेंगे। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम जो अगला सेक्शन है मैप्स एंड OGC सर्विसेज का, इसके ऊपर में फोकस करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।